सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है ऑपरेटर एक्सप्रेशंस और कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, एक्सप्रेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपने यहाँ से पिक किया है, ऑपरेटर का पिक किया है। तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? देखो 11th क्लास के अंदर भी यही टॉपिक था सेम। उसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। कैलकुलेशन करने के लिए जो भी सिंबल्स आप यूज करते हो, प्लस हो, माइनस हो, या बहुत सारे सिंबल्स हमने 11th क्लास में स्टडी किए उनकी, तो उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। जो सी में जो ऑपरेटर थे, सेम वो ही ऑपरेटर सी प्लस प्लस में भी लागू होते हैं। बस कुछ ऑपरेटर्स हैं जो सी प्लस प्लस में नए आए हैं, जो सी लैंग्वेज में नहीं हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला ऑपरेटर है इंसर्शन ऑपरेटर। इसका सिंबल ये रहा, ठीक है, लेस देन 2 टाइम। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर है। अब ये इंसर्शन ऑपरेटर करता क्या है? देखो ये ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, 3 ऑपरेटर्स हैं, इंसर्शन, एक्सटेंशन एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इन 3 ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद इनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया प्रोग्राम के माध्यम से। तो साथ में ऑपरेटर की डेफिनेशन भी हम समझ लेंगे और साथ में प्रोग्राम भी हम में इसका कैसे यूज हो रहा है वो भी चेक कर लेंगे, तो हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा? आपके दाईं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट, जो दाईं तरफ का वेरिएबल होगा, देखो जैसे ये ऑपरेटर लगा हुआ है, यहां मैंने इसके दाईं तरफ वेरिएबल लिख दिया ए। तो इस वेरिएबल के जो भी कंटेंट होंगे, जो वैल्यू होगी, उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जो इस वेरिएबल में दाएं तरफ जो वेरिएबल होगा, उसके जो कंटेंट होंगे, उस कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट करा के देगा ये ऑपरेटर। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी इसकी। अब है एक्सट्रेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है? कीबोर्ड से वैल्यू लेगा, इसका सिंबल इसके अपोजिट है, मतलब ग्रेटर देन का। ये कीबोर्ड से वैल्यू लेकर दाईं तरफ के वेरिएबल सेम रहेगा ही, को प्रदान करता है। अब ये क्या करेगा? आप जैसे कीबोर्ड से वैल्यू दोगे, उस वैल्यू को पिक करेगा और इस वेरिएबल में डाल देगा। तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है, ये तो क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराता है। और ये क्या करता है? वेरिएबल में स्टोर कराता है। ये ऑपरेटर तो प्रिंट कराएगा, और ये ऑपरेटर जो यूजर होगा, जो कंप्यूटर बैठा होगा, उससे कीबोर्ड के माध्यम से वैल्यू लेगा और इस वेरिएबल में, जो उसके पास में जो दाएं तरफ का जो वेरिएबल होगा, उसमें उसको स्टोर करा देगा। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर। हमने सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ पढ़ा था, प्रिंट एफ, और हमने पढ़ा था स्कैन एफ, ठीक है। ये 2 फंक्शन हमने पढ़े थे। तो प्रिंट एफ जो था वो इंसर्शन वाला काम हो रहा है, स्कैन एफ जो था उसमें एक्सट्रेक्शन वाला काम हो रहा है। क्योंकि प्रिंट एफ भी क्या करता था? जो वेरिएबल थे इसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, उन वेरिएबल्स के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता था। और स्कैन एफ क्या करता है? स्कैन एफ कोई कीबोर्ड से वैल्यू लेकर वेरिएबल में स्टोर करता था। सेम वही काम यहाँ पर ये प्रिंटर वाला काम कर रहा है, ये स्कैनर वाला काम कर रहा है। क्योंकि ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ है, ये सी लैंग्वेज में लागू थे और अब ये सी प्लस प्लस में लागू हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो नया ऑपरेटर है अलग, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अब ये क्या करता है? देखो इसका सिंबल है 4 बिंदी, ऊपर नीचे
4 बिट। ये इसका सिंबल है। करता क्या है, ग्लोबल वेरिएबल के कंटेंट को एक्सेस करता है। वेरिएबल दो प्रकार से डिक्लेयर होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल, हम इस प्रोग्राम में दोनों को समझ लेंगे, किस तरह से लोकल है और किस प्रकार से वो लोकल है। तो ग्लोबल और लोकल में से जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसके कंटेंट को ये प्रिंट कराएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? ग्लोबल वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराएगा, उसको एक्सेस करेगा। एक्सेस करेगा तो प्रिंट करा देगा। तो ये तीनों डेफिनेशन आई होप आपके क्लियर हो चुकी होंगी, तीनों ऑपरेटर्स के जो C++ में अलग से दिए गए हैं। अब एक प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम तीनों ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ है include istream.h और conny.h। तो ये दोनों क्या हैं, हेडर फाइल। दोनों क्या है, हेडर फाइल। अब देखो ये x इन टाइप का है और ये void main से पहले में लिखा है, तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो देखो ग्लोबल और लोकल की बात समझ लेते हैं एक बार वन। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो कहलाएंगे आपके लोकल, और ब्लॉक के बाहर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो कहलाएंगे आपके ग्लोबल। ठीक है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्लॉक के अंदर लोकल, ब्लॉक के बाहर ग्लोबल। तो देखो ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट है, तो इस ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले ही हमने यहां पर x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो क्या बन गया, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। और स्कोप रेजोल्यूशन जो ऑपरेटर है आपका यार, ये क्या करता है, ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल जो फंक्शन है, इन्हीं को एक्सेस करता है। तो उसके बाद हमने मेन फंक्शन चालू किया void main, और यहाँ ब्लॉक स्टार्ट किया। ब्लॉक स्टार्ट करते ही हमने यहाँ पर x नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया। देखो सेम है, सेम से हमने इसलिए लिए हैं कि हम आपको बता सकें कि लोकल कब प्रिंट हो रहा है और ग्लोबल कब प्रिंट हो रहा है, जिससे कंफ्यूजन आपके जो है वो निकल सके। तो ब्लॉक के अंदर लिखा है तो x की वैल्यू कितनी ली हमने, 20। ठीक है? अब देखो इसके बाद तुरंत हमने एक ब्लॉक और चालू कर दिया। ये ब्लॉक void main का चालू किया, ये ब्लॉक हमने फिर चालू कर दिया, और ये ब्लॉक जो चालू किया है हमने, ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट है और यहां हमने इसको बंद किया हुआ है। तो ये एक ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के बाहर ये लिखा हुआ है, तो इसका काम भाई, ये ब्लॉक बन गया आपका। इस ब्लॉक के बाहर ये x है, तो मैंने क्या कहा, ब्लॉक के बाहर, यदि ब्लॉक के बाहर है आपका तो ग्लोबल हो गया, पर ब्लॉक के अंदर भी है तो लोकल भी हो गया। तो ये जो ब्लॉक है इसका तो ये ग्लोबल हो गया, पर void main के क्या हो गए, लोकल हो गया। इसका तो ग्लोबल हो गया इस ब्लॉक का तो, और void main का ये लोकल हो गया। अब इसके अंदर हमने लिखा इनर ब्लॉक, साथ में हम आउटपुट भी बनाते चलते हैं। अब देखो सी आउट, और ये लगा हुआ है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। और इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है अपने दाएं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट को। तो दाएं तरफ क्या लिखा हुआ है, इनर ब्लॉक, तो इसको स्क्रीन पर एज इट इज यहां पर प्रिंट कर देगा, इनर ब्लॉक। और साथ में लगाएगा /n, मतलब अब जो भी प्रिंट हो नई लाइन से प्रिंट हो। ठीक है? अब यहां लिया हमने x, एक x और ले लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 30। अब ये क्या लोकल ही है, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर ही है और इसका कोई अन्य ब्लॉक हमने नहीं बनाया, इसे इसका बनाया था। तो ये क्या है, लोकल ही है, इसकी वैल्यू कितनी है, 30। अब देखना कैसे कैसे क्या क्या प्रिंट होता है, अब समझने वाली बात है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, दाएं तरफ के कंटेंट को प्रिंट करेगा। दाएं तरफ क्या लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर x बराबर। तो मैंने पहले भी कहा है जो डबल कोटेशन में लिखा होता है वो एचडीडी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो ये जो लाइन है x बराबर, ये प्रिंट हो गई, और ये x ब्लॉक में नहीं है तो इसका जो कंटेंट है वो प्रिंट होगा। दाएं तरफ ये देखो, ये
तो इसका कंटेंट क्या है, ये x, क्योंकि इसके साथ यदि इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते अपन, जैसा हमने यहां पर लगाया हुआ है, अंतर समझना, ये है x, ठीक है। अब इसके साथ इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगा रखा तो ये लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेगा। तो ये x क्या है, इस ब्लॉक का लोकल है, तो क्या प्रिंट होगा 30। तो x बराबर 30। अब यहां पर सी आउट प्रिंट कर दो, डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर x बराबर, और इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के x को प्रिंट करवाया है, तो अब ये ग्लोबल को ही प्रिंट करेगा। इस ब्लॉक का ग्लोबल कौन सा है, क्योंकि ये ब्लॉक यहां इसके अंदर है, तो इसका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, x कितना है 10, तो 10 यहां पर इसको ये प्रिंट करा देगा। समझ में आया। ये तो क्या था लोकल, इसका लोकल जो यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो गया, x की वैल्यू 30, ठीक है। अब यहाँ इसको रेजोल्यूशन लगाया है तो ग्लोबल को प्रिंट कराएगा। अब देखो ये ब्लॉक जहां पर है, इसका ग्लोबल कौन सा है, ये वाला, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 प्रिंट हो गई। अब देखो आगे क्या होगा, बाहर निकल गए इस ब्लॉक के। अब क्या आ गया आपका आउटर ब्लॉक, तो क्या लिखाएगा OUTE, आउटर ब्लॉक, मतलब बाहर वाला ब्लॉक हो गया। यहां कह रहा है x, तो x बराबर x की वैल्यू, अब इसका लोकल कौन सा है, देखो ये तो ये रहा ना इसका लोकल है ना, तो x की वैल्यू के प्रिंट हो गया पर भाई देख रहे हैं आप आराम से, x बराबर x। अब ये तो इसमें एंट्री करेगा नहीं, तो ये कहाँ है, यहां से चालू था, ये अलग ही निकाल देंगे इस पार्ट को। यदि हम इस पार्ट को अलग निकाल दे तो प्रोग्राम क्या है, इंट x बराबर 20 और ये वाला, तो क्या प्रिंट होगा, लोकल है, ये इसका लोकल हो गया, इसका तो ग्लोबल था, इसका लोकल हो गया, तो 20 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसको रेजोल्यूशन हमने यहाँ पर सिंबल लगाया है, और इसको रेजोल्यूशन क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है किसको, ग्लोबल को। तो इसका ग्लोबल कौन सा है, ये रहा सेम, क्योंकि वो ब्लॉक के बाहर है तो वो उसको प्रिंट करवाएगा। तो आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब जो नए ऑपरेटर्स है इनके बारे में हमने चर्चा की, साथ में उसके प्रोग्राम के माध्यम से हमने यहाँ पर चर्चा की। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करें, और जो डाउट है उनको क्लियर करें अपने, और समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जैसे ही नया टॉपिक आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।